अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ 54। मैं डियर स्टूडेंट वेलकम करता हूं अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में करेंगे 2.3 क्लास 10 पंजाब बोर्ड के मुताबिक जो न्यू बुक 2026 में है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, लिख ले। क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े मजेदार है, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज जहां से भी हुए वहीं से मसला खराब। कोई भी मसला आता है कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स किया जाएगा, लेकिन अगर आप प्यार से देख लेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा आपको। एक ये वाला क्वेश्चन 1 में फार्मूला यूज किया था, आज दो फार्मूले और यूज करने हैं। वो फार्मूले हैं सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा। इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए और इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। मैं आपको बुक से भी बता देता हूं कि ये कहां पे लिखे हुए हैं। अगर आप पेज नंबर ओपन करें, तकरीबन पेज नंबर है 34 अपनी बुक का, तो आपको थर्ड लाइन पे मिल जाएगा सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला ए अल्फा बीटा का सी ओवर ए। अल्फा और बीटा हमारे बेसिकली ये रूट्स हैं। ये क्या है? रूट्स हैं। ये याद रखना है, ये आपने याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नाम क्या है? अल्फा और बीटा। पहले जो हमें पर रूट्स गिवन थे वो नंबर्स में गिवन थे, न्यूमेरिकल में गिवन थे। अब हमें पास गिवन है अल्फा और बीटा के गिवन में, इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा। अगर आपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम निकालना है उसका फार्मूला माइनस बी ओवर ए है, प्रोडक्ट निकालना है उसका फार्मूला सी ओवर ए है। तो अब मेरा क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, वो मुझे ये कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि निकालनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है और उसके लिए फार्मूला क्या यूज करना है? यही यूज करना है। लेकिन कहता है विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब एक इक्वेशन दे भी दी उसने और इक्वेशन पूछ भी राम से, तो ये क्या तरीकाकार हुआ उसका? मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं, मजाक नहीं कर रहा, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना आप लोगों ने। अब मैंने अभी आपसे बोला है कि हमारे पास अल्फा और बीटा क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, यही बोला ना। तो हम यहां पे जो बुक में स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हम लिखेंगे इसको इस तरह से, लेट अल्फा एंड बीटा आर द गिवन रूट्स। कौन से रूट्स हैं? गिवन रूट्स। अब उसके बाद वो हमें कहता है कि ये जो रूट्स है वो एक्सीडिंग कर रहे हैं बाय 2। एक्सीडिंग का मतलब क्या होता है? जमा करना। क्या करना? जमा करना, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या बनेगी कि जो अल्फा है वो इंक्रीज हो रहा है, एक्सीड मतलब 2 बढ़ रहे हैं, और बीटा के अंदर भी क्या हो रहा है? वो 2 बढ़ रहा है। तो ये उसने कंडीशन दी हुई है हमें, अल्फा प्लस 2 की और बीटा प्लस 2 की। तो अब याद करें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके यहाँ पे एक नंबर दिया होता था -7 और यहाँ पे एक नंबर दिया होता +4। एग्जांपल दे रहा हूँ, दिए होते थे ना आपके पास ये नंबर। मेरे पास बुक है, जैसे ऊपर क्वेश्चन देके लिखा हुआ पार्ट 4 में -3/2 7/2। आप समझे ये -3/2 है और आप समझे -7/2 है। अगर नहीं समझ आ रही तो आप समझ लें कि हमने इसी का सम निकालना है, इन दोनों रूट्स का, और इसी का प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन मसला ये आया है कि हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज नहीं है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज नहीं है, तो हम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट से नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और उसका तरीकाकार वो जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपने वो लिखनी है। जैसे कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देता है ना, ये वाली, ये आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए देता है। कैसे आए सारा समझते क्वेश्चन। ए क्या है? 1, बी क्या है? 9, सी क्या है? 20। ये तो आपको याद हो गया होगा, एक्स के साथ ए है, एक्स के साथ बी है और बगैर एक्स के सी है। अब अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा? फार्मूला क्या है? माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। बी कितना है? 9, ए कितना है? 1, तो कितना आ गया? -9 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कैसे आएगा? फार्मूला क्या है? सी ओवर ए, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, 20/1। आंसर क्या आ गया? 20। ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और ये आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। और आपके पास रूट्स कौन से है? कंडीशन के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। अब आपने इसका क्या निकालना है? सम। क्या निकालना है? इन रूट्स का सम निकालना है। तो इन दोनों को फिर क्या करेंगे? जमा, यानी कि अल्फा प्लस 2 को जमा करेंगे और बीटा प्लस 2 को जमा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा
सेपरेट कर लें क्योंकि ये दोनों ऐड हो नहीं सकते। 2 को 2 में ऐड करें कितना आएगा 4। अब मेरी बात तवज्जो सुने, ये जो इक्वेशन दी थी और यहां से हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, सम आ जाए, और फिर वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। अब बात समझ आ गई है? तो अब जरा तवज्जो करें। एस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -9 प्लस 4, आंसर कितना आएगा -5। ये आपके पास ऐसा आ गया। अब इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट इन रूट्स का, अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 2। तवज्जो करनी है, फुली तवज्जो। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा, अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा, 2 को बीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 बीटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ये देखें, ये हमने पहले निकाल के रखी हुई थी। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 20, यहाँ पे 20 पुट करें। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा बच गया प्लस 4। अब कॉमन सर आपने क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। इज दैट क्लियर? ये 2 वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके पास यही वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू नहीं होती। तो अल्फा प्लस बीटा, अच्छा 20 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा 24। 2 अल्फा प्लस बीटा कितना आया था -9, 24 एज इट इज, प्लस 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -18। 24 में से 18 गए, कितना बच गया 6। ये आपके पास P आ गया। अब मेरा बेटा फाइनल रिजल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, x स्क्वायर माइनस xx प्लस p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर एज इट इज, सम कितना है -5, साथ में x, p कितना आया है 6। आंसर मैच करें, x स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ भी सकता है। ठीक है, क्लियर होगी बात सारी। एक्सीडिंग का मतलब क्या था, एक्सीडिंग बाय 2 है ना, तो रूट्स आपके पास थे नहीं, तो आपने सबसे पहले रूट्स को लेट किया, वो अल्फा बीटा, फिर आपने कंडीशन करा, उनकी कंडीशन बनाई, उसने बोला रूट्स को एक्सीड करना बाय 2, यानी कि अल्फा प्लस 2 एक रूट आ गया, फिर बीटा प्लस 2 फिर दूसरा रूट आ गया। और ये जो इक्वेशन दी हुई थी क्वेश्चन में, वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए दी थी, ताकि जब हम सम ऑफ द रूट्स निकालें तो वहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वैल्यूज आएंगी, तो हम वहां पे उन रूट्स की जगह उनके ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल और द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस px प्लस q। अच्छा, इस सेम पिछला क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें उसने दी है वो रूट्स निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। और हमें पता क्या कह रहा है, जो हमें इस बार कंडीशन दी है, कहता है जो आपके रूट्स है ना, रूट्स वो डबल है। रूट्स का वर्ड यूज हुआ है, तो रूट्स 2 है हमारे पास, एक अल्फा और बीटा। अल्फा को डबल करेंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा को डबल करेंगे तो 2 बीटा। ये हमारे पास रूट्स गिवन है। बात समझ आ गई? नहीं समझ आ रही? आज जरा व्हाइट बोर्ड पे इधर है, इधर वही तरीका का, लेट अल्फा बीटा आर द गिवन रूट्स। हम लेट किया कि अल्फा बीटा क्या है हमारे पास रूट्स है, और कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि अल्फा भी डबल है और बीटा भी डबल है। लिखा हुआ है डबल का वर्ड। तो ये कंडीशंस जो मैं लिखता हूं अपने क्वेश्चन के ऊपर लिख लिया, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि यहां हमने ये चीज लिखनी है। और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन दी है ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए उसने हमें दी हुई है। तो यहां से हम पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, फिर हम क्या निकालेंगे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। अल्फा बीटा का फार्मूला क्या है, सी ओवर ए। अब यहां पे मैं ए बी सी लिखना भूल गया हूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ए 1 है, बी आपके पास कितना आएगा माइनस पी, और सी आपके पास कितना आएगा क्यू। अब मेरा बेटा माइनस बी ओवर ए, बी कितना माइनस बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए कितना 1, अल्फा बीटा कितना आ गया पी। अब अल्फा बीटा निकालेंगे, सी कितना क्यू, ए कितना 1, आंसर क्या आ गया क्यू। ये वैल्यू आपने याद रखनी है और ये वैल्यू याद रखनी है। अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स। रूट्स क्या है, ये कंडीशन अभी दिए हुए हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, कॉमन क्या आया 2 अल्फा प्लस बीटा,
तो एस कितना आ गया 2, अल्फा प्लस बीटा कितना आया पी, तो आंसर क्या आ गया 2p। अब हम क्या निकालेंगे इसकी प्रोडक्ट, दोनों रूट्स को क्या करेंगे अब हम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली हुई है क्यू, पी कितना आ गया 4 क्यू। अब हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एस कितना आया था ये लिखा हुआ है 2p, सॉरी ये माइनस है, मैं थोड़ा इसको तो क्लियर लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2p प्लस पी कितना है 4q। आप अपना आंसर बुक से भी मैच कर सकते हैं, इंशाल्लाह यही होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो के हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पहले बोला है। कहीं से प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल में 54 ज्वाइन करें, उसका तरीकाकार ये है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपको सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज लॉन्ग क्वेश्चन क्विज़ेस के हवाले से टेस्ट तैयार करवाए जाएंगे ताकि आपके बोर्ड की प्रिपरेशन जो है 10th क्लास में अच्छी हो सके। और रखिएगा दुआ में याद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।